नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं कुदरत पूजा, स्वागत करते हैं आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे और मैं ठीक हूं। फिलहाल छोटू थोड़ा ठीक है, लेकिन सोनू हमारा वैसे ही चल रहा है जैसा पहले था, और उसका ये सिलसिला चलता रहता है। और अभी और ये दोपहर के टाइम, दोपहर की 12 बज चुका, फिक्स 12 बज चुका है। अभी मैं किचन में आई हूँ। एक्चुअली आज सोनू का छुट्टी है, तो छुट्टी की वजह से है ना लेट उठी हूँ। तो सबसे पहले है ना बच्चों को मैंने ब्रेड और अंडा जो है सैंडविच बोलते हैं ना, ब्रेड अंडा सैंडविच, वो बना के खिला दिया है। तो बच्चे फिलहाल खेल रहे हैं बाहर, लेकिन मुझे उनके पास जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर तक अकेले नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो आपस में तो माराकुटी करते ही है, और ये दोनों भाई भी है ना आपस में माराकुटी करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज है ना उनको रोटी नहीं दिया तो थोड़ा सा दूध दे दूँ तो सही रहेगा, पेट भी भरा हुआ रहेगा। और खाना बनने में काफ़ी समय लग जाएगा, लगभग ज़्यादा नहीं तो आधी 1 घंटा तो लग ही जाता है। अगर चावल भी आप पकाएंगे तो भी उसमें आपको 1.5 घंटा कम से कम लग जाता है। पकने में टाइम नहीं लगता, उसकी सीटी निकलने में, फिर उसके साथ सब्जी कुछ भी डालो। तो मैंने यहाँ पे दूध को गर्म कर लिया था। ये दूध है ना अभी गुनगुना हो रहा है। एक बार टेम्परेचर चेक कर लेना ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चों का है, छोटू खास करके गर्म नहीं लेता है। तो मैं ये सोच रही हूँ आज है ना दूध में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के दूँ, क्योंकि दोनों की तबीयत जो है ना लगातार पता नहीं क्यों ख़राब होता रहता है रोज़ाना। तो थोड़ा सा हल्दी इसमें मिला दिया है, लेकिन लगता है कि हल्दी थोड़ा ज़्यादा ही मिल गया। बर्तन है ना मैंने अभी अभी आधा किया है और आधे बर्तन जो है वैसे के वैसे रखी हुई है। और बस ये मोटा मोटा जो चीज़ चाहिए गर्म पानी के लिए, बच्चों को 5 इंच चाहिए तो वो कर लिया, और चावल बनाऊंगी तो ये कर लिया। अभी पहले कुछ और काम करना है इसलिए ऐसे करा, और बाकी जो है इतना बर्तन मैंने कर लिया है सुबह सुबह, यानी कि अभी किया है। 11 बजे करने की लग रही थी, 12 बज गए, 1 घंटा लग गया। देखिए कितना सारा बर्तन है, बस ये अभी अभी करी हूँ। एक बार मिक्स कर देती हूँ, नहीं तो पियेंगे नहीं। सोनू एक बार आ जाओ, चल जाना, अभी आ जाओ। कानू एक बार आ जाओ, चले जाना, अभी आ जाओ जल्दी। आ जाओ, चल जाना, गाड़ी देख के आओ, गाड़ी देख के आओ। धीरे, गेट टूट जाएगी। दूध लो, आओ इधर आओ, पहले भाई पी लें दो। इधर आओ, इधर आओ, साइड हो। ये कौन सा दूध है? बेटा इसमें हल्दी डाला है क्योंकि आपका खांसी हो रहा है ना, इसलिए सीधे साइड में खड़ा हो जाओ, पहले इसको पी लें दो। एक टोपा निकाल दो। मैं आज से पानी आई। देख का कम से कम ध्यान तो रख कपड़ों का। अरे सुनो, अभी मोजा खोल, मोजा खोल के शूज़ पहन के जाओ, चप्पल पहन के जाना। मोजा खोल, शूज़ को जगह पे रख दे। ए दिखाओ, इधर दिखाओ, मुंह पोछी करो, मुंह पोछी करो। कर लिया मैंने। कर लिया मैंने। हाँ। सोनू आ जाओ बेटा। लो। मोजा खोल लो, खोल के जाओ मोजा, गर्मी धूप निकल रही है, जाओ। तो सोनू आ जाओ। और पैर ऊंचा करके नहीं चलेगा, और अपना चप्पल ढूंढ के ले जाइए, भाई का है, ठीक है। पूरा कपड़ों का नाश करके लाया है। धीरे, आराम से, आराम से। देख कपड़ों का क्या हालत कर रखा है। जा आए, अपना चप्पल पहन के जाओ। आपका एक चप्पल है, ये पहले आप ढूंढो कहाँ पर है, ढूंढो। शूज़ ऊपर रखो, सामान जगह पे रखो। गलत बात है, ऐसे मम्मा कब तक करेगी। शूज़ जगह पर, जहाँ से लेते हो वही रखो।
कानू बैठ के पहनो ना, बैठ के पहनो, गिर जाओगे। और चप्पल ढूंढो और गाड़ी उड़ी देख के आना, ठीक है? किसी से लड़ाई उड़ाई मत करना। तो दोस्तों बच्चों के लिए थोड़ा सा मंगवा लिए जंक फूड, क्योंकि आज सोनू का छुट्टी है तो है ना, घर पे थोड़ा सा खाना भी ज़रूरी है। तो मैंने बोला था बिना मिर्ची के लेके आना आप दोनों के लिए। तो ये क्या है? पापड़ है, ये मिर्ची है, उसमें कुरकुरे है बेटा। हाँ, तो बच्चों के साथ है ना, मेरे भी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने टोकरी में मांजा हुआ बर्तन है, ये सामान ढका हुआ है, उसको क्यों उगार के लाए हो? सामान को ढक दो, चूहा मुंह देगा। बाहर बर्तन की टोकरी है ना, उसमें से लेके आओ। मेरे लिए मैंने है ना कुरकुरे मंगा लिया, क्योंकि बच्चों के साथ मेरे भी थोड़ा सा चटपटा खाने का मन कर रहा था। एक्चुअली हमने अभी तक खाना नहीं बनाया दोपहर का, इसलिए दोपहर का खाना है नहीं, तो आज ये खाएंगे, उसके बाद में बनाऊंगी खाना। मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ इस वजह से। आप कुरकुरे खाओगे? सोनू बड़ा है तो फिर ये थोड़ा सा मिर्ची खा लेगा, क्योंकि इसमें मिर्ची है थोड़ा, इस वजह से छोटू को नहीं दूंगी। लो आप थोड़ा सा खा लो, फिर मैं ये फाड़ के दे रही हूँ आपको। ये बिना मिर्ची का है, क्योंकि छोटू अभी मिर्ची नहीं खाता है। तो दोस्तों इसे भी मिर्ची लग रही है, लेकिन फिर भी अभी उसे दूंगी नहीं, लग रही है मिर्ची। तेरा थोबड़ा है ना चेंज हो गया, दिखा दिखा मेरी तरफ। हाँ, मत खाओ ये पापड़ी, ये ले लो पापड़। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बस इतना ही आता है। हाँ लो आप खाओ, लो आप ये लो। हाँ बहुत है, बैठो अच्छे से बैठो। लो दिखाओ कैसा लगता है टेस्ट। दो पकड़ो, लो कानू बैठो, अच्छे से बैठो। अच्छा है, अच्छे से बैठो, आसन बना के बैठो बेटा, ऐसे नहीं उबानी नहीं बैठते। नहीं दिया दादा, नहीं दिया। बैठो अच्छे से बैठो ना, बैठो अच्छे से बैठो। हाँ आसन बना के बैठो, नहीं गिर जाओगे बेटा, आसन बनाओ। एक बार मैं भी ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है। घर पे ना मेरे पास रखी हुई है, आलू चिप्स हो गया और भी नल के फुकनियाँ है ना वो है, लेकिन मैं सोचा थोड़ा बाहर से मंगा लूँ, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारे काम है जो कंप्लीट नहीं हुआ है। शाम को सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, सोनू के लिए जाना पड़ेगा थोड़ा सा बाहर। तो नहीं आ गया, इस वजह से थोड़ा ना अभी बस ये नाश्ता पानी करके उसके बाद में मैं बनाने लगूंगी खाना, और पहले काम कंप्लीट करूँगी उसके बाद में खाना बनाऊंगी। देखते हैं खाने में क्या बनाती हूँ, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है, लेकिन चावल तो बनेगा पक्का, ये कंफर्म है। दोपहर की टाइम हो रही है तो चावल ही बनाऊंगी, तो खा लेती हूँ थोड़ा सा चटपटा। तो जी नाश्ता पानी करने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी रसोई में, और बर्तन की टोकरी जो मैंने मांज के रखा था वो आधे घंटा लगभग हो चुका है मांजे हुए। तो अब तक जो है पानी सूख जाता है, और हल्की हल्की सी गर्मी पड़ने लगी है ना, तो इस वजह से। और बाहर देख सकते हैं कितना बढ़िया धूप आ रही है। तो अब सारे बर्तनों को जो जचा लूँगी, और जचाने में भी है ना काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। खास करके मैं है ना कढ़ाई वगैरह को अलग रख देती हूँ, प्लेटों को अलग और थालियों को अलग, तो इसमें टाइम लग जाता है। और बीच बीच में बच्चों का देखना पड़ता है, और तवा भी है ना अलग अलग रखना पड़ता है। एक्चुअली इतना बर्तन नहीं होता है जितना कि मेरा होता है, बर्तन कम ही होता है, लेकिन है ना मेरे पास 2 तरफा की बर्तन है ना, इसलिए ज़्यादा हो जाता है। एक तो नाइट वाला बर्तन हो जाता है, और एक तो दिन में 24 घंटे में जो होता है जो तो हो ही है, लेकिन वो जो रात वाला होता है वो अलग से, यानी एक्स्ट्रा बर्तन बोल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने सारे बर्तन हो जाते हैं हम तीनों की। ऐसा लगता है कि 5-7 आदमियों का बर्तन है, लेकिन हम 3 जने हैं जिसमें छोटे बच्चे हैं। कई बार तो बच्चे ऐसे करते हैं, छोटे छोटे मतलब चीज़ें, चाहे चॉकलेट भी खाए ना, एक थाली में ले लेंगे और उसमें पूरे को खा पी के इस तरह से रख देते हैं, तो इस तरह से भी ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो जी देख सकते हैं मेरा बर्तन भी लगभग जो है जचाना कंप्लीट होने वाली है, और बर्तनों को जचाने में भी ना मुझे कम से कम 10-15 मिनट तो लग ही जाती है, क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो जाता है, चम्मच वगैरह छोटे बड़े बहुत सारे बर्तन हो जाता है इस वजह से। तो जी मेरा फाइनली जो है बर्तन सारे जो है जचाना कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में मैंने चढ़ा दिया था चावल, और चावल के अंदर ही है ना आलू, अंडा और साथ में टमाटर डाल दिया था। और सब्जी वगैरह जो है आज नहीं बनाऊंगी, बस ये है कि जो भी हरी सब्जियां है ना इनको मैं स्टोर करूंगी, यानी छाट के रखूंगी, ताकि सोमवार को जब बाबू स्कूल जाएगा ना तो मेरे लिए थोड़ा आसान रहेगा। बस हाथों हाथ थैली में से निकाल के और धोना ही रहेगा, तो जल्दी हो जाता है काम। लेकिन अगर सुबह सुबह छाटने लग जाते हो ना तो 1-1.5 घंटा तो लग ही जाता है, और फिर फ्रिज में से सामान निकलते हैं ना तो हल्का सा ठंड रहती है, तो इस वजह से ना हाथों को भी बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि काम ही नहीं कर रहा हाथ, ठंड की वजह से ठिठुर सा जाता है। तो मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ हरा धनिया, और ये फ्रीज मतलब ख़राब हुआ था ना उसके बाद में से पहली बार कर रही हूँ।
तो काफ़ी दिन हो चुका है हरा धनिया स्टोर की हुई है। तो देखिए यहाँ पे 10 रुपये का धनिया का गट्टी मंगवाई तो क्या थी, मैं खुद दोनों बच्चों को लेके मतलब लाती हूँ। तो यही है ना, जो पत्ते पत्ते हैं उनको रख रही हूँ और जो डंठल है उनको अलग कर रही हूँ। और बाकी जो डंठल है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो इन्हें भी फेंकूंगी नहीं। और हरा धनिया की डंठल में बहुत बढ़िया फ्लेवर आती है और टेस्ट भी आता है, तो मैं तो इन्हें हमेशा मतलब फेंकती नहीं हूँ, अक्सर ट्राई करती रहती हूँ हरी सब्जी के साथ में ही। तो ये भी कई बार जैसे इसका भी अगर चटनी बनाते हैं ना तो वो भी अच्छा रहता है, लेकिन मैं सिर्फ पत्ते पत्ते उसमें डालूंगी, डंठलों को इसलिए अलग कर रही हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब काम की वजह से रख रही हूँ। और उसमें इतना ज़्यादा डंठल आएंगे भी नहीं, टिफिन जो है बहुत छोटा सा है क्योंकि ये गट्ठी जो है ना सीज़न चल रहा है तो बहुत बड़ा है इस वजह से। और पालक भी निकाल लिया है, पालक को भी छाँट कर रखूँगी। तो इनमें से आधे पालक अलग रखूँगी, आधे अलग रखूँगी। आधी तो ये है कि आजकल मैं लाई हुई है और आधी पालक पहले का है तो आधी को अलग रखना पड़ेगा। तो जी यहाँ पे मेरी हरा धनिया जो है छटकर बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो ऊपर से डाल रही हूँ मैं ये छोटे बच्चों की यानी सोनू का जो पढ़ने वाला कॉपी है ना उसी का पन्नी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टिश्यू है नहीं। अगर टिश्यू से मतलब स्टोर करके रखते हैं ना तो वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, लेकिन टिश्यू नहीं होने की वजह से ना मैं इसी से ही करती हूँ, ये भी बहुत लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। तो हरा धनिया जो है छाँटना कंप्लीट हो गया है। जिन पालकों की मैं डंठे समत रख रही हूँ ना उन पालकों का मैं बनाऊंगी भुजिया, वो भी मेरे लिए। और जिनका मैं पत्ते पत्ते छाँट कर अलग कर रही हूँ उनका मैं करने वाली हूँ बच्चों के लिए सब्जी या कुछ भी दाल वगैरह में डालूंगी ना, इस वजह से कच्चे पत्ते अलग कर रही हूँ ताकि बच्चों को खाने में परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चे हैं ना डंठल की सब्जी या फिर कुछ भी खाना पसंद नहीं करता है जो थोड़ा सा भी हार्ड होता है, इसलिए उनका सब्जी हमेशा ही मैं अलग बनाती हूँ। और वो जो दिख रहा है ना कोने में गट्ठी बंधी हुई है वो है कच्चे पत्ते वाली डंठल वाली। और ये जो मैं छाँट रही हूँ ना ये पुराना भी है और पहले इसको बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरह से डंठल समेत छाँट रही हूँ। वैसे भी पालक की डंठल मैं फेंकती नहीं हूँ, कई लोग हैं जो नहीं फेंकते और कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्ते पत्ते ले लेता है डंठल को फेंक देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें भी है ना विटामिन मिनरल्स वगैरह होते ही है, क्योंकि डंठल काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बनने के बाद में और भी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो दोस्तों इधर मेरे चावल पक चुका था, सीटी निकल चुकी थी, लेकिन कुकर के ढक्कन को खोलने से पहले एक बार वो श्योर करना होता ना, वो ही कर रही हूँ। लेकिन आज है ना मेरे कुकर का ढक्कन खुल नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि है ना पता नहीं गैस सा हो। लेकिन जैसे मैंने ढक्कन खोला ना तो देखा बिल्कुल ये पूरी तरह से भर गया। और इसका कारण ये है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा आलू डाल दिए क्योंकि मुझे इसी आलू का सब्जी भी बनाना है दोपहर को। वैसे तो दोपहर हो चुके 1 बज गई है, यानी मान लीजिए कि शाम को 4-1 बजे है ना इसी का मैं बना लूँगी सब्जी और रोटी बना लूँगी तो बच्चे खा लेंगे। लेकिन इस टाइम सभी मिलकर चावल ही खाएंगे, तीनों जने मिलकर। तो आज मैं बच्चों को खिलाने वाली हूँ आलू की भरता के साथ में, या फिर आलू चोखा जो बोलते हैं ना, आलू भरता बोल लीजिए या फिर चोखा, उसके साथ में चावल। तो गरम गरम चावल है इसलिए थोड़ा इस थाली में निकाल लिया ताकि ठंड हो जाए। और जो दूसरा थाली है इसमें मैं बना लूँगी भरता, क्योंकि इसमें जगह भी है। तो एक ही थाली में चावल अगर ठंडा हो जाएगा तो तीनों के लिए सही रहेगा, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए अंडा, टमाटर और आलू, टमाटर चोखे में डालते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। मेरे पापा को बहुत ज़्यादा टमाटर चोखे के साथ में पसंद था, तो मेरी भी वैसे आदत पड़ी हुई है, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अंडे को छिलके को है ना जैसे मैं हटा रही हूँ और हटा के डायरेक्ट सिंग में फेंक रही हूँ। और सिंग में जितने भी हरा धनिया छाँटने के बाद में निकला था कूड़ा वगैरह सब कुछ डाल रखा है। और बर्तन भी है पहले का, लेकिन पास में है ना सिंग, तो हर चीज़ गंदगी वगैरह उसी में डाल देते हैं, यानी जो भी छटा हुआ चीज़ निकलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए चोखा यानी कि भरता। तो बच्चों के लिए भरता बनाने के लिए इसमें मिर्ची तो डालूंगी नहीं, इसलिए पहले बच्चे का बना रही हूँ। तो उसमें मैंने थोड़ा सा प्याज कटा हुआ था वो डाल दिया और थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ था वो डाल दिया। और हरा धनिया और प्याज को मैंने जिस टाइम चावल चढ़ाया था ना उसी टाइम काट के रख दिया था। थोड़ा सा मैंने उसमें टमाटर भी काटा था, लेकिन टमाटर वगैरह जो है मेरे उसमें डालूंगी भरते में। तो थोड़ा सा मैंने उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया और हाथों से अच्छे से मसल दिया है। तो बिना मिर्ची की चोखा जो है मेरे दोनों बच्चों के लिए बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं निकालूंगी उनके लिए खाना। तो छोटू और सोनू के लिए अलग अलग थाली में डालती हूँ, क्योंकि वो लोग अभी भी एक साथ अगर खाएंगे ना तो पूरी तरह से बिखेर देंगे। तो ये है छोटू का थाली जो सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ। उसमें एक अंडा डाल दिया और जो है चोखा डाल के तो मिक्स कर ही दिया है, और नमक बच्चों की चोखे में भी कम ही डाला है। तो दोस्तों देखिए दोनों बच्चों के खाना जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और सोनू को भी डाल दिए एक अंडा। मैंने अंडा अपने लिए नहीं बॉईल की है, क्योंकि मैं अपने लिए मछली वगैरह या फिर कुछ भी चिकन वगैरह तो मेरे पास रहता है अभी भी,
तो वो ले लूँगी, लेकिन बच्चों के लिए अंडा देती हूँ क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं। और दोस्तों मैंने छोटू के थाली में थोड़ा सा मक्खन दे दिया, और ये मक्खन है ना मेरा लाया हुआ नहीं है, जब उसके पापा थे तभी लाए थे वो बच्चों के लिए, तो वही वाला मक्खन है। तो थोड़ा सा रखी हुई है, तो बाहर रखी थी मैंने मक्खन के डब्बे को, क्योंकि फ्रिज जब से ख़राब हुआ ना तब से हर सामान बाहर ही ज़्यादातर रहता है, तो इस वजह से मैंने मक्खन थोड़ा सा छोटू के उसमें डाल दिया है। सोनू को नहीं दूंगी क्योंकि सोनू का खांसी का मेरे को डर रहता है, लेकिन वो हमेशा कुछ नहीं भी खिलाओ ना तो भी वो खस्ता रहता है। तो यहाँ पे छिल रही हूँ मैं मेरे लिए चोखे का, और एक ही आलू में लूँगी, और यह जो आधा टमाटर है वो लूँगी, और थोड़ा सा टमाटर कटा हुआ है वो लेना है। बाकी 2 जो आलू है ना, इन दोनों आलूओं का मैं करने वाली हूँ अलग से पराठा वगैरह बनाऊंगी, तो इस वजह से उनको मैं रख देती हूँ अलग। और अपने लिए मैंने यहाँ पे देखिए फिश फ्राई चढ़ा दिया है। तो जी देखिए ये लगभग फ्राई होने ही वाला है, और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये तीखी वाले हरी मिर्ची 4-5, और चारों 5 हरी मिर्ची को है ना मैं यहाँ पे फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि चोखे के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मछली को उतार लिया था फ्राई करने के बाद में छोटे भगोना में, और इसमें मैंने हरी मिर्ची को फ्राई कर लिया मछली वाला तेल में। और देखिए चोखे के लिए नमक ले लिया, हरी मिर्ची ले लिया, और कढ़ाई में जो तेल था ना वो बचा हुआ तेल ले लिया। तो जी देख सकते हैं यहाँ पे मेरी चोखा बनकर रेडी हो चुके हैं। अब करने वाली हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, या फिर दोपहर का लंच बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1:30-2 बज गई है, क्योंकि बच्चे को खाना खिलाने में टाइम लग गया था बीच में। और दोस्तों मेरा खाना रेडी हो चुका है, तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।